गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास की केमिस्ट्री का अगला चैप्टर शुरू करते हैं। कल मोल्स के बारे में बताया, तो मेथड्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। मेथड बात करते हैं, मेथड्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। पहला बात करूं बच्चों में, when number of particle is given। भाई बच्चों, अगर जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं कैसे निकालेंगे। गिवन पार्टिकल अपॉन Na। बच्चों Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। अब आप बोलोगे कि इस प्रकार कैसे मोल निकाल सकते हैं? बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर इतने पार्टिकल प्रेजेंट हो, इतने पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उस स्पीसीज को हम वन मोल बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बनानास का एग्जांपल बताया था कि अगर 12 बनानाज हो तो उसको हम एक डजन बोलते हैं। उसी प्रकार अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो या पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उसे हम एक मोल बोलते हैं। इस बात को समझ गए आप? अगर हमें पार्टिकल का नंबर दिया हुआ है, जैसे 12 इंटू 12.044 10⁻23, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमें इतने दिए हुए हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। भाई बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल को ऊपर रख दो, नीचे ये पॉइंट रख दो। अगर चलो इसको बाद में न्यूमेरिकल के तौर पे कर लेंगे, आप इस बात को नोट कर लो, नोटबुक में नोट करो, चाहे दिमाग में नोट करो, ये चीज आप कभी भूलने नहीं चाहिए। अगला मेथड की बात करूं, when mass of substance is given। तो इसका आप बच्चों आइडिया लगाओ कि मास ऑफ सब्सटेंस गिवन हो अगर मास ऑफ सब्सटेंस गिवन हो तो आप किस प्रकार नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। तो आपको मैंने कल ग्राम एटॉमिक मास बताया था, उसमें फॉर्मूले में क्या क्या यूज किया था बच्चों? हमने एक मोल पार्टिकल्स का मास होता है उसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं या मोलर मास बोलते हैं। ये बात समझ रहे हो? एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं, सॉरी ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं या मोलिकुलर या मोलर मास बोलते हैं। इस बात को समझ गए? तो इसके लिए गिवन मास, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। अब आप बोलोगे गिवन मास और मोलर मास का क्या होता है? तो कल शायद मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया था हीलियम वाला कि अगर सल्फर का वेट इतना AMU है, अगर सल्फर का वेट बच्चों इतना AMU है तो अगर सल्फर का वेट इतने AMU है तो अगर एक AMU का वेट कितना होता है बच्चों? और एवोगैड्रो नंबर कितने होते हैं? एक मोल में कितने नंबर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? 6.023 10⁻24। ठीक है, 23।
तो मैंने बताया था आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। तो ये इसकी यूनिट किस चीज में बदल गई, 32 ग्राम। तो बच्चे ये सल्फर का मोलिक्यूलर मास है। बच्चे ये सल्फर का क्या है, मोलिक्यूलर मास है। अगर हमें दिया हो 64 ग्राम सब्सटेंस या सल्फर, हमें 64 ग्राम सल्फर दिया हो तो इसके अपॉन मोलर मास ये 32 होता है। तो मतलब इसके कितने मोल प्रेजेंट हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे बच्चों 2। ये दोनों फॉर्मूले आपके समझ में आए कि नहीं आए, कि किस प्रकार हमें ये फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर हमें गैसियस इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ता है। ये गैसियस इक्वेशन क्या होती है, ये आपके 5th चैप्टर में आएगी, परंतु जितनी जरूरत है उतनी आपको मैं बता देता हूं। अगर आपको इफ अगर हमें नंबर ऑफ मोल इन गैस निकालना पड़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल इन गैस निकालना पड़ जाएगा, तो बच्चों क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम। अब आप बोलोगे कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। अगर हम बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर एसटीपी के ऊपर एक मोल कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं बच्चों मोलर वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू क्या आती है 22.4 लीटर। अगर हमें बच्चों यहां पर 44.8 लीटर वॉल्यूम दिया हो कोई भी गैस का, उसके मोल निकालने हो तो 22.4 से इसे डिवाइड कर दो तो 2 मोल्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ये बात समझ रहे हो। अब मैंने बीच में एक शब्द यूज किया एसटीपी। एसटीपी की बात करूं, एसटीपी इसका मतलब होता है बच्चों स्टैंडर्ड, इसका मतलब होता है टेम्परेचर, और इसका मतलब होता है बच्चों प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या लेके चलते हैं हम, मैं बताता हूं। टेम्परेचर होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में बात करूं तो 273 केल्विन, ठीक है, इस बात को याद कर लेना। और प्रेशर की बात करूं तो आप एक एटीएम भी ले सकते हो और एक बार भी ले सकते हो, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। पहले जो पुराने टाइम में इसे एसआई यूनिट के सॉरी एसटीपी के रूप में लिया जाता था, परंतु नाउ इट इज 1 बार इज यूज्ड एज एसटीपी। अब देखो आप ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप कि नंबर ऑफ मोल इन गैस कैसे निकाले जाए। नंबर ऑफ मोल इन गैस कैसे निकालेंगे, अगर हमें मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों तो गिवन वॉल्यूम है उसको मोलर वॉल्यूम से हमें डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस हमें मिल जाएंगे। चलो और भी एक इक्वेशन बताता हूं आपको मैं, उसकी सहायता से भी हमें क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं गैस के। कैसे बच्चों, PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू nRT। बच्चों ये P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल, R फॉर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम,
मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स टी टेम्परेचर। ठीक है, अगर बच्चों हमें स्टैंडर्ड कंडीशन ना दी हो, ये जरूरी थोड़ी ना होता, जो हम इस रूम में बैठे हैं तो उसमें ये जरूरी थोड़ी ना प्रेशर 1 बार मिलेगा और टेम्परेचर आपको 273 केल्विन मिलेगा या 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं, अप्रोक्सीमेट 20 से 25 सेल्सियस डिग्री का मान के चलते हैं। तो उसके लिए ये इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमें, PV is equal to nRT। अगर टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन है, R की वैल्यू बच्चों हमें पता ही होती है। अगर वॉल्यूम, उस कमरे का वॉल्यूम बताते हैं 50 लीटर है, प्रेशर उसमें 2 ATM है, तो 2 गुना में 50 n, R की वैल्यू इतनी, T की वैल्यू 298। अब यहां से बच्चों n की वैल्यू की बात करूं तो 50 इंटू 2 100 होता है, अपॉन में ये नीचे आएगा इसके 0.0821 मल्टीप्लाई 298। तो यहां से बच्चों नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का एक तरीका ये रहा। अब एक तो न्यूमेरिकल देखते हैं आप भी, नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करनी है, किस तरह से काम करते हैं। मैं बुक उठा लेता हूं एक बार नंबर ऑफ मोल के लिए। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, 52 ग्राम हीलियम क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल। अगर बच्चों हमें क्या दिया हो, मास दिया हो, मास दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला लिखो पहले, गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, मोलर मास। तो बच्चों गिवन मास कितना है, इसलिए मेरे डाटा में इतने ग्राम मास दिया हुआ है। और मोलिकुलर मास की बात करूं या मोलर मास की बात करूं हीलियम की, तो वो होता है बच्चों 4। 1 मोल हीलियम एटम का मास होता है 4 ग्राम, या 1 हीलियम के एटम का मास होता है 4 AMU। ये आप अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे ना उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो मोलर मास कितना हो गया 4, तो नंबर ऑफ मोल बच्चा कितने प्रेजेंट हो गए 13। ये कल आपके समझ में आया था कि नहीं समझ में आया था, परंतु अब आपके समझ में जरूर आ गया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं हम, अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों,